नमस्कार किसान भाइयों जो लोग अगेती सब्जियों की बुआई करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, तो जो नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं या कहीं पर कुछ गलतियां कर देते हैं तो आप देखते हैं कि जो पौधा है वो सही टाइम पर नहीं उग पाता है। इससे अच्छा रहता है कि यदि हम लेट भी बुआई कर दें तो उसके पौधे अच्छे और स्वस्थ चलेंगे। तो आज दोस्तों हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर आप नर्सरी पहले तैयार करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या दिक्कत आ सकती है जिससे लगभग 2-2.5 महीने होने के बाद भी जो है पौधे नहीं उग पाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सीधे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दें कि यहाँ पर नर्सरी तैयार की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो पौधे हैं आप देख सकते हैं, कुछ में अभी निकल रहे हैं, तो उधर देख सकते हैं तो अच्छी तरह निकल चुके हैं। तो इसके पीछे के जो कारण हैं, बेसिक कारण जो आप लोग गलतियां कर देते हैं और जिसके बावजूद जो है पौधा सही टाइम पर नहीं निकल पाता है, और जो आप अगेती के रूप में सोचते हैं कि हम अगेती पौधे तैयार कर लेंगे, पहले रोपाई कर देंगे तो मार्केट में हमारा जो सब्जियां तैयार करेंगे तो पहले चली जाएंगे और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन हो जाता है कभी कभी बिल्कुल इसके उल्टा। दो चीज़ें आपको मिलानी चाहिए, पहले इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। देखिए सबसे अच्छा जर्मिनेशन रहता है अगर आप 50% कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट 20% और 20% रेत को मिला करके और जो है गिलास लीजिए या कोई चीज़ लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते जो आप चीज़ें मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो उसमें 50% कोकोपीट और 20% रेत और 20 से 25-30% आप कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिला करके और फिर उसको भर दीजिए। उसके बाद जो है, क्योंकि जो कोकोपीट डालते हैं उससे सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि नमी जो आवश्यकता होती है पौधे के जर्मिनेशन के लिए वो लंबे टाइम तक बनी रहती है। और इसी के उल्टा अगर हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेत मिलाई हुई है और रेत के साथ साथ कंपोस्ट खाद मिलाई है, तो इसमें क्या है, कंपोस्ट में नमी और रेत में बहुत जल्दी चली जाती है, जिससे जो पौधे को मॉइस्चर चाहिए, जो नमी चाहिए होती है जिस टाइम तक अंकुरण होता है, तो उस टाइम के पहले ख़त्म हो जाती है। हालांकि अगर आप दिसंबर में ये काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि दिसंबर में नमी नहीं ख़त्म होती, पौधा कुछ निकल जाएंगे लेकिन कुछ नहीं निकल पाते हैं। आप देख सकते हैं जो उधर हैं वो लौकी के पौधे हैं, तो लौकी के पौधे को थोड़ी कम नमी की आवश्यकता हुई और बाकी धूप भी प्रॉपर मिल रही थी। आप देख सकते हैं ये जाली जो है इस तरह से लगी है और इस तरह से रखा गया था जिससे जो है इस पर पाले का असर ना हो, कोहरे आदि का असर ना हो, लेकिन धूप जब निकले तो प्रॉपर पौधे को मिल जाए, यानी गिलास आदि जो ये तैयार की गई है नर्सरी, तो इसमें धूप मिल जाए। तो इस तरह का सेटअप तैयार किया गया था जो अच्छा सेटअप है। लेकिन जो मैंने कमी आपको बताई है, बस वो कमी के कारण ऐसी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप देखते हैं कद्दू के पौधे थोड़ा लेट, कद्दू का अंकुरण जो होता है तो थोड़ा लेट होता है। तरोई का यानी जो नेनुआ जिसको बोलते हो उसका अंकुरण थोड़ा लेट होता है, लौकी का अंकुरण थोड़ा पहले हो जाता। तो ये जो अलग अलग टाइम पे अंकुरण होने का सिस्टम रहता है, उसी के साथ में नमी आपको ध्यान देनी पड़ेगी अगर आप इस तरह का काम करते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ ये है तो इसमें नमी नहीं बची है, आप देख सकते हैं कि नमी नहीं बची है। अब इसमें क्या है कि बीज जो है आपका वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, ख़राब बीज नहीं होगा क्योंकि जो है इसमें नमी नहीं बची है, तो पौधे उग जाएंगे, बीज खराब नहीं होगा। लेकिन जब वातावरण उस अनुकूल होगा तभी, और इसके जब आप दिसंबर में ऐसा काम करते हैं तो इसके टेम्परेचर को भी आपको बनाए रखना होगा। अगर टेम्परेचर कम है, क्योंकि इस बार जो मेरे क्षेत्र में है 4 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए चला गया, तो 4 डिग्री तो आम रूप से 2-3 दिन 4-5 डिग्री के आसपास न्यूनतम टेम्परेचर रहा, जिसके कारण अंकुरण होना काफ़ी मुश्किल हो गया। और अगर न्यूनतम तापमान 7-8-10 डिग्री रहता और अधिकतम तापमान 24-25 होता तो ऐसे टाइम पर आप इसको आसानी से उगा सकते थे। जो इस टाइम पर इस बार फरवरी में चल रहा है, न्यूनतम तापमान 9-10 के करीब है और अधिकतम 24-25 के करीब है, तो अब जाकर के इन में जो है गिलास में अंकुरण होना चालू हो गया। तो ये चीज़ आपको जब भी उगाना, जैसे दिसंबर में उगा रहे हैं, जनवरी में, पहले देख लीजिए कि वातावरण का वास्तविक टेम्परेचर कैसा है। पाला आदि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं पड़ेगा, और यदि लंबे समय तक पाला पड़ने की संभावना है तो उस टाइम पर आपको नर्सरी
ना नहीं चाहिए, थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। जब मौसम कोहरा पड़ रहा है कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि कोहरा पड़ने के बाद जो है इतना नुकसान नहीं होता है जितना पाले से नुकसान होता है। तो इस तरह की समस्या ना आए, क्योंकि पाले में हम टेम्परेचर वास्तविक उतना नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, और कोहरे आदि में यदि हम कोई ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, टेम्परेचर आपका बन जाएगा, तो वो अलग रहता है। लेकिन पाले में जो समस्या आती है उसमें टेम्परेचर हम इतना अच्छी तरह से नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे जो है अंकुरण सही ढंग से नहीं होगा। तो यहाँ जो ये दिसंबर में नर्सरी डाली गई थी और आज फरवरी की 10 तारीख हो गई है, ऐसे टाइम पर भी आप देखते हैं कि इसमें कुछ जगह तो पौधे निकले हैं और कुछ पौधे नहीं निकले हैं। हालांकि अब यदि हम इस टाइम पर नर्सरी डालने के लिए इस तरह की व्यवस्था करें और बीज को उसमें डाल दें, तो हो सकता है कि 10 दिन के अंदर अंदर उसमें जमाव हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पर्याप्त नमी भी बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत से गिलास जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। और 2-4% हालांकि इसमें अब अंकुरण होगा नहीं, क्योंकि मिट्टी बार बार टाइट, बार बार नमी, तो कुछ बीज जो हैं सड़ भी जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको जो नर्सरी तैयार करना है, ख़ास तौर से अगेती, तो उसमें इन सभी बातों का ध्यान रखना है, तभी आप अच्छे से नर्सरी तैयार कर पाएंगे। तो बस दोस्तों, जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।